जमिस्की आप सबका स्वागत है। राय खुदा प्रोग्राम में सबको आशीष मिले। प्रेज़ लॉर्ड, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे यकीन होगा कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मुझे ये उम्मीद है कि आप सब बरकत पा रहे होंगे हमारे इस प्रोग्राम को देख के। आइए हम एक खूबसूरत गीत में चलें। तेरे ही नाम से ये जहां, तेरे ही नाम से हूँ मैं खड़ा, तेरा ही नाम सबसे भला, तेरा ही नाम मैंने चाहा, तेरा ही नाम मैंने पाया, तेरे ही नाम में है शिफा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझमें जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझमें जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। लफ्ज़ों से कैसे होए बयां कितना अनोखा तेरा प्यार, कुर्बानी तेरी है ये खास। हर मुश्किल में तू देता साथ, शर्मिंदगी को देता मात, मुझको है बस तुझसे ही आस। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझमें जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझमें जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए ना लौटूंगा, बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा, हर उम्मीद मेरा हौसला अब तुझसे जुड़ा, सरे ताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ। रहमत तेरी खुदा कैसे बयान मैं करूँगा, जब तक मुझमें जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझमें जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझमें जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। तेरे ही नाम से ये जहां, तेरे ही नाम से हूँ मैं खड़ा, तेरा ही नाम सबसे भला, तेरा ही नाम मैंने चाहा, तेरा ही नाम मैंने पाया, तेरा ही नाम में है शिफा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयान मैं करूँगा, जब तक मुझमें जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझमें जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। प्रेज़ लॉर्ड।
जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड आपको। आई थिंक आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और इस खूबसूरत नगमे के लिए अबीगेल के शुक्रगुजार हैं जिसने इतना प्यारा गीत गाया और हमको आशीषित किया। और खुदा ने उसको तोड़ा दिया है गाना गाने का। मेरे पास तो ऐसा तोड़ा नहीं है, पर अच्छा लगता है जब बच्चे अपनी छोटी छोटी ज़ुबानों से खुदा का शुक्र करते हैं। और मैं खुदा का निहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मेरे ख़ानदान को इस बात में बरकत दी है कि मेरी पत्नी भी गीत गाती है, मेरी बिटिया भी गीत गाती है और छोटा वाला भी तैयार हो रहा है खुदा के लिए। और मैं जानता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे और मेरी पत्नी भी खुदा की शुक्रगुजारी में इसी तरह बढ़ते जाएंगे। और खुदा ने हम लोगों को चुना ही इसलिए कि हम लोग खुदा की शुक्रगुजारी करें। और आज का दिन हमको, आज की शाम दी है। दिन भर हम मशरूफ़ रहे होंगे, बहुत से कामों में खोए होंगे, बहुत से कामों में हम बिज़ी हुए होंगे क्योंकि हम लोग ड्यूटी भी जाते हैं और भी काम करते हैं, फ्री नहीं है, बहुत से ऐसे काम हैं। लेकिन फिर भी जब शाम को बैठते हैं तो हमारा दिल करता है कि थोड़ा सा वक्त खुदा के साथ गुजारा जाए। आप बहुत बिजी हैं और आपने अपना समय खुदा के लिए निकाला है, उस बात के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और खुदा भी इस बात से खुश होगा कि जब हम अपना समय जो है शाम के वक्त में खुदा के लिए निकालते हैं। आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लेता हूँ ऑनलाइन, इसलिए नहीं कि मेरे पास डाटा की प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए कि मैं जानता हूँ कि हम चाहे थोड़े समय बैठे, लेकिन अगर दिल से बैठे तो ये थोड़ा समय भी बहुत है। हम 2-2 घंटे की इबादत करें तो हो सकता है आप ऊब जाएं, इसलिए हम आपके साथ बहुत लिमिटेड टाइम में इबादत करते हैं। और हम चाहते थोड़ा सा वक्त आप हमारे साथ गुजारें और जो वक्त आप हमारे लिए निकालें वो आपको ज़्यादा ना लगे। इसलिए आधे घंटे की इबादत आपके साथ होती है शाम की, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ आपको भी बड़ा अच्छा लगता है। यदि नहीं लगता तो आप हमारे साथ ऑनलाइन नहीं आते, और आप हमारे साथ हैं, इस बात का ये प्रूफ है कि आप आनंद लेते हैं इबादत का। मेरा आनंद नहीं लेते, मैं क्या हूँ, मैं भी एक छोटा सा खुदा का खादिम हूँ, लेकिन और बस वही बातें जो खुदा बताता है वो आपसे बताता हूँ। मेरे में कोई खूबी नहीं है, पर आप और मैं मिलकर आनंद लेते हैं परमेश्वर की उपस्थिति का। आनंद एक बहुत अजीबो गरीब शब्द है। आनंद जो होता है सुख में लिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे आनंद कब मनाते हैं तो आप छूटते कहेंगे जब सुख होता है तभी आनंद मनाते हैं। परंतु क्या दुख में भी आनंद मनाया जाता है? तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और अगर जो पूछे ये सवाल, उस आदमी को भी लोग बड़ी अजीब निगाह से देखते हैं कि किस तरह का सवाल है। अरे भाई, कहने की बात है, आनंद जो है वो सुख के समय में ही मनाया जाता है, दुख में कोई आनंद नहीं मनाता। परंतु यदि आप वचन पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि बाइबल के अंदर सुख के समय के आनंद से बड़ा दुख के समय के आनंद को माना गया है। उस आनंद को बड़ा नहीं माना गया है जो सुख के समय में था, बल्कि उस आनंद को बड़ा माना गया है जो दुख के समय में था। प्रभु यीशु मसीह कहने लगे कि ये बेहतर होगा कि हम दुख के घर में जाएं अलावा कि हम सुख के घर में जाएं। आप किसी सुख मना रहे हैं, कहीं पार्टी हो रही है, वहां जाने से बेहतर है कि आप दुख के घर में जाएं, दुखी जन को आप बात करें या उनके साथ आप थोड़ी देर वक्त बिताएं, अलावा इसके कि आप सुख के घर में जाके पार्टी मनाएं और बहुत इंजॉय करें। तो लेकिन आनंद जो है वो बाइबल में थोड़ा सा डेफिनेशन उसकी अलग है। हम लोग क्योंकि संसारिक हैं तो हम आनंद को इसी पैमाने से नापते हैं कि खुशी के वक्त को ही आनंद कहा जाता है, जब आदमी खुश हो, दिल से खुश हो। मैं भी यही मानता हूँ क्योंकि मैं भी तो इस संसार का हिस्सा ही हूँ। लेकिन जब मैं रूहानी बात करता हूँ, जब मैं कलाम की बात करता हूँ, तो थोड़ा सा आनंद का एक रूपरेखा बदल जाती है, आनंद का एक क्राइटेरिया बदल जाता है। जहाँ पे मुसीबत है, अगर वहां पे आपके जीवन में आनंद नहीं है तो फिर आप परमेश्वर में नहीं हैं। फिर आप कहेंगे आनंद मतलब कि जब मेरे घर में दुख हो तो क्या मैं हंसूं, तो जब आनंद हो, जब मेरे घर में परेशानी हो तो क्या मैं हंसूं? आपको सच बताएं, आनंद का मतलब हंसना नहीं होता, आनंद का मतलब मुस्कुराना भी नहीं होता। आप कहेंगे ये मैं कैसी बातें कर रहा हूं कि आनंद का मतलब हंसना और मुस्कुराना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? जब आदमी इंटरनली सेटिस्फाइड होता है और खुश होता है, वही रियल आनंद। अब जरूरी नहीं कि वो हंस रहा हो, जरूरी नहीं कि वो खुश हो, जरूरी नहीं कि वो आपको स्माइल करा, हो सकता है वो चुपचाप बैठा हो, लेकिन वो दिल से बड़ा खुश है। तो वो भी एक खुशी है। खुशी जरूरी नहीं है कि दर्शाई जाए। जब कोई आदमी, कई बार कहा जाता है कि आप खुश नहीं हैं, आप मुझसे खुश नहीं है, तो दूसरा आदमी कहता है मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं तो क्या तुम समझ नहीं रहे कि मैं तुमसे खुश हूं? अगर मैं तुम्हारे साथ बैठा ना होता तो ये बात पता लग जाती कि वो मेरे साथ बैठना ही नहीं चाहते, इसका मतलब खुश नहीं है।
आज का संसार ऐसा है कि हमको उनको ये बताने के लिए कि हम उनसे खुश हैं, हमको अपनी खुशी को दर्शाना पड़ता है। जबरदस्ती हंस के या मुस्कुरा कर या गिफ्ट देकर या फूल देकर हमें बताना पड़ता है कि हम आपसे खुश हैं। लेकिन आपको हकीकत बताना चाहता हूँ, खुशी इन सब चीज़ों से जाहिर नहीं होती। जबरदस्ती हंस के या मुस्कुरा के खुशी जो होता है दिल की होती है। जब कोई आपसे दिल से खुश होगा तो वो आपके साथ रहेगा। मैं और मेरी पत्नी भी तो साथ रहते हैं। हम क्या एक दूसरे को देख के 24 घंटे हंसते रहते हैं? ऐसा नहीं है, या हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। हम तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से बहुत खुश हैं। अब उस खुशी को दिखाने के लिए ज़रूरी कोई है कि मैं रोज़ अपनी पत्नी को गुलाब का फूल दूं या अपनी पत्नी को मैं कोई गिफ्ट दूं या हर वक्त उसको देख के स्माइल ही करता रहूं। कई बार मैं स्माइल भी नहीं करता, मैं आराम से बैठा हुआ अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करती है। वो बार बार देख के मुझे स्माइल तो नहीं करती है, लेकिन वो दिल से मुझसे खुश है। और इस बात का कैसे पता लगता है कि 11 साल शादी को हो गए वो मेरे साथ है, मुझे छोड़ के नहीं गई। ये आनंद है, ये खुशी है जो दिखाने से नहीं पता लगती है, पर एक रिलेशनशिप से पता लग जाता है कि मेरी पत्नी मेरे से खुश है, मेरे बच्चे मुझसे खुश हैं, क्योंकि वो मेरे साथ हैं, मेरे साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम हंस रहे हो 24 घंटे, ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर से हंसने की आवाज़ें आएँ या मुस्कुराने की आवाज़ें आएँ या हम नाच रहे हो गानों पर, ज़रूरी नहीं है। हम अगर साथ में बैठे हैं, चाहे शांत भी बैठे हैं, पर हमारा रिलेशन जो डीप रिलेशन है वो इस बात को प्रूव करता है कि आनंद क्या है। इसलिए मैंने ये बात कही कि आनंद हंसने को नहीं कहते, आनंद मुस्कुराने को नहीं कहते, आनंद नाचने को नहीं कहते, परंतु आनंद तो अंदर होता है। आनंद अंदर होता है। अगर आप अंदर से किसी से खुश हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसको दिखाएं। ये दिखावा करना ये सांसारिक रीति है। मसीह के अंदर ऐसी आदत नहीं थी कि वो दिखावा करे। अगर आप किसी के साथ ईमानदारी से जुड़े हैं, उससे प्यार करते हैं, आप हंस नहीं रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, तो क्या हो गया? आप उसके साथ तो खड़े हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, वो मुझे गिफ्ट भी नहीं देते, वो मुझे बहुत थैंक यू, बार बार थैंक यू भी नहीं बोलते, बट वो मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे पता है वो मुझसे खुश हैं, क्योंकि मेरे साथ खड़े हैं। मैं उनको फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन उठा लेते हैं, मुझसे बात करते हैं। अब बात करके ऐसा कोई कहते हैं भैया आप धन्य हो गए, आपसे बात करी, आहा आपकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, धन्य हो गए। ज़रूरी नहीं है ये शब्द वो बोले, लेकिन वो मुझसे प्यार से बात करते हैं, मेरा पहली बैल पे मेरा फ़ोन उठा लेते हैं, तो मुझे पता लगता है वो मुझसे खुश हैं। इसी तरह आप जब मैं अपना फोन करता हूँ, अब मुझे आपके चेहरे तो दिख नहीं रहे कि आप रोते रोते मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उदास होकर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, या इस समय आप बिस्तर पे लेटे लेटे मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। किस पोजीशन में मुझे ये भी नहीं पता तो कैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को अभी फील कर रहा हूँ, ऑनलाइन फील कर रहा हूँ कि आप मुझसे खुश हैं। आपकी खुशी इस बात को दर्शा रही है कि आप मेरे साथ ऑनलाइन बैठे हैं। तो ये आनंद का एक तरीका है। इसलिए सांसारिक आनंद से बचिए, जो दर्शाने का होता है, परंतु आत्मिक आनंद में आइए जो कि दिल से जाहिर होता है, और ये आनंद हमारे अंदर बना रहे। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया। राह खुदा का मकसद ही यही है कि आपको इन छोटी छोटी बातों के जरिए, छोटे छोटे पॉइंट्स के जरिए हम खुदा के रास्ते पे लेके चलें। आनंद का मैंने आज छोटा सा टॉपिक उठा के आपको थोड़ा सा टच किया होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आनंद इसी चीज से दर्शाया जाए और आप खुश रहें, खुदा में बने रहें, खुदा में बढ़ते जाएं। आइए दुआ करें खुदा के कलाम के लिए। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर मैं चाहूँगा आपको खुदा के कलाम के लिए ले जाऊँ और आप खुदा के कलाम से मामूर हों, बरकतें पजीर हों। मेरे साथ आंखें बंद करें और दुआ करें खुदावंद के पाक कलाम के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपके शुक्रगुजार है, आप बहुत अच्छे खुदा हैं। आपका पाक कलाम हमें नवाजता है, आशीषित करता है, जलाल देता है और हम बढ़ते जाते हैं। आपका पाक कलाम जब पढ़ते हैं तो बड़ी बरकत दे, रूह में भर के इस्तेमाल कर। आपके पाक कलाम के वसीले से हम तैयार हों और आप में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। एक बार फिर राह खुदा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए बाइबल को खोलें और आज नए नियम की तरफ चलें और नए नियम की तरफ चलकर हम खुदा के कलाम की तरफ निगाह करेंगे। और आज एक ऐसी आयत में लेके आया हूँ जिस आयत को आपने कई बार पढ़ा होगा। मैं हमेशा ये लाइन क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये कह दूँ आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो आप कहेंगे हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इससे अच्छा यही लाइन बोलो कि आपने ये बात कई बार पढ़ी होगी। और आपको सच बताएं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी बाइबल में होती हैं जिससे हमारी निगाहें कई बार अपने सामने से निकाल तो देती हैं, पर कभी गौर नहीं करते। और अगर आप किसी चीज़ पर ढंग से गौर ना करो तो उसे ना पढ़ना ही कहा जाता है। अगर किसी चीज़ को ढंग से गौर ना किया जाए तो उसे ना पढ़ना ही कहा जाता है। और अगर ढंग से गौर कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो वो वही हकीकत में पढ़ना है।
ऐसे तो हम भी बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे तो हम बहुत पढ़े लिखे और होशियार बच्चे थे अपने स्कूल में, क्योंकि हम पढ़ तो लेते थे, लेकिन मास्टर के जब कॉपी आती थी क्वेश्चन पेपर तो सब भूल जाते थे। मास्टर कहता पढ़ा भी था, हम कहते थे पढ़ी तो पूरी किताब थी, पता नहीं क्या पढ़ा था। तो वही वाला हाल कई बार क्रिश्चियंस का भी आजकल हो जाता है कि बाइबल तो 3 बार पढ़ चुके हैं, पर ये नहीं पता पढ़ा क्या था, और फिर हम ही से सवाल करते हैं वैसे भी ये लिखा भी है बाइबल में? अच्छा भैया 3 बार तुमने पढ़ा है, पूछ हमसे रहे हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर कोई चीज़ गौर से ना पढ़ी जाए तो उसका ना पढ़ना ही बेहतर होता है। तो ये प्रभु का वचन है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस प्रभु के वचन पे। रोमियो के पत्री में आखिरी अध्याय है, 16वां अध्याय, रोमियो 16 अध्याय और उसकी 17वीं आयत है। रोमियो 16 और उसकी 17वीं आयत पर हम आज थोड़ी सी देर में देखेंगे और आपको बड़ी बरकत मिलने वाली है। देखिएगा, मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो आपको थोड़ी सी नई लगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा, आप तो अच्छे हैं ही, आप अच्छी बातें आप बहुत से लोगों से सुनते हैं, ऑनलाइन आप बहुत से खादिमों को सुनते होंगे, पर मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ी सी बात आपसे शेयर करो, मेरी बात से आपको बरकत जरूर मिले। तो रोमियो उसका 16वां अध्याय और ये आखिरी अध्याय है, रोमियो का 16वां अध्याय आखिरी अध्याय है और उसकी 17वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, अब है भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। जो लोग आपको उस शिक्षा को जो तुमने पाई है आपको फूट डाले या आपके ठोकर खिलाने का कारण हो, उनको ताड़ लिया करो। और क्योंकि ये बात लोगों को पता लगनी चाहिए कि बात लिखी किन के लिए गई है, ये लिखी किन के लिए गई है। अब जो आदमी दारू पीता है, जो आदमी शराब पीता है, जब वो ये आयत पढ़ लेगा या आप उसको ये आयत किसी कार्ड पे लिख के दे देंगे, वो अपने घर में ये आयत लगा लेगा, और जब अपने घर में लगा लेगा वो सुबह पढ़ेगा, और फिर उसको कोई पादरी आके मना करेगा भैया शराब मत पियो, तो फिर वो ये आयत कहेगा भाई साहब बाइबल में पता, आप मुझे ये मत बोला करो बाइबल में कि शराब मत पिया करो, सिगरेट मत पिया करो, गुटखा मत खाया करो, आप मुझे इस तरह की बात। वो पादरी साहब कहेंगे क्यों? क्योंकि ना बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि अब है भाई मैं तुमसे विनती करता हूँ जो शिक्षा तुमने पाई है उसके विपरीत अगर कोई तुम्हें सिखाता है तो वो फूट डाल रहा है, ठोकर खाने का कारण है, उससे दूर हो जाओ। इसलिए हम अगर आप ऐसे बोलोगे हम आपके चर्च नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान से समझिए। ये जो शिक्षा की बात हो रही है ये उचक्कों के लिए, शराबियों के लिए, सिगरेटबाजों के लिए, निकम्मों के लिए नहीं लिखी गई है ये वाली आयत। ये उन लोगों के लिए लिखी गई है जो खुदा का कलाम पढ़ते हैं, जिन्हें प्रचार करते हैं, दुआ करते हैं, उनके लिए आयत है। ये चोरू चक्कों के लिए नहीं है। नहीं तो लोग अगर ये आयत उनको मिल गई तो वो अपने घर में टांग लेंगे और जो भी उन्हें समझाने जाएगा उनको इशारा करके बता देंगे, देख लो रोमियो 16-17 में क्या लिखा है, हमको मत बोला करो ये उल्टी बातें। हमने तो यही शिक्षा पाई है, हम गए थे ठेके पे, हमें अच्छी तरह समझाया था पिएगा तो मस्त रहेगा, तुम उल्टी शिक्षा दे रहे हो मत पी। तो ये उनके लिए नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया, ये आयत उनके लिए नहीं है, ये आयत खुदा के लोगों के लिए है। और जब ये आयत लिखी गई तो ये उन लोगों के लिए लिखी गई जो खुदा की सेवा कर रहे हैं। अगर आप निकम्मे हैं, अगर आप शराबी हैं, अगर आप जुआरी हैं, अगर आप उठाई गिरे हैं तो आपके लिए आयत नहीं है, ये प्रचार आपके लिए नहीं है। तो आप ये आयत मत पढ़िएगा, ये आयत वो पढ़े जो खुदा की सेवा करता है। तो जो आदमी आपको उल्टी शिक्षा दे यानी खुदा के कलाम के विपरीत आपको सिखाए, खुदा के कलाम के विपरीत, आप कहेंगे खुदा का कलाम क्या? हमको ये बाइबल दी गई है जिसमें खुदा का कलाम है, जिसमें 66 किताबें हैं, जिसके अंदर 39 किताबें पुराने नियम में, 27 किताबें जो है नए नियम के अंदर लिखी गई हैं। ये हमको पुराना नियम, हमको पूरा खुदा का कलाम दिया गया है, ये हमारे बाप दादा पढ़ते चले आए। अब दुनिया के लोग आएंगे, नई नई आपको लिटरेचर देंगे, नई नई बाइबल आपको पढ़ना सिखाएंगे, नए नए तरीके बताएंगे, आप उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान मत दीजिए। मैंने पहले आपको बता दिया रोमियो 16-17 में जो लिखा हुआ है ये उचक्के और निकम्मों के लिए नहीं लिखा है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सिगरेट शराब पीते हैं आपके लिए नहीं है। नहीं तो ये सिगरेट शराब पीने वाले अपने घर में पर्चा लगा देंगे और सीधा कह देंगे भैया 16-17 में लिखा, उल्टी शिक्षा हमको मत दिया करिए, नहीं तो हम आपके चर्च नहीं आएंगे, आपसे पादरी साहब दूर रहेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो तुम्हें तुम्हारी शिक्षा के विपरीत दे। तो उन्होंने तो शिक्षा ही यही पाई है कि दारू पियो मस्त रहो, तो उनको हम ये वाली आयत पढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सीधी बात है, ये वाली आयत उचक्के शराबियों के लिए नहीं है।
ये आयत सेवा करने वालों के लिए लिखी गई है, पौलुस ने लिखी है, जो सेवा करते हैं। क्या आप सेवा करते हैं? क्या आप खुदा का काम करते हैं? क्या आप खुदा के लिए चल रहे हैं? तो ठीक है, आप चल रहे हैं तो एक सवाल और खड़ा होता है, शिक्षा पाई है? अब ये सवाल मैंने क्यों पूछा, क्योंकि बहुत से लोग सेवा करने चल दिए हैं, उन्होंने झोला टांग लिया है, बाइबल ले लिए, और उनसे किसी ने सवाल पूछ लिया कि खुदा बाप कब पैदा हुआ, तो कह रहे हाँ हाँ खुदा बाप ना यरूशलेम में पैदा हुआ था, खुदा बाप, हाँ खुदा बाप वहां पैदा हुआ। तो वो कंफ्यूज हो गए उन्होंने, क्योंकि शिक्षा नहीं पाई। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रचार करने जा रहे हैं, कहीं पे आप सामने खड़े होकर दुआ कर रहे हैं और आप 15 मिनट की दुआ करते हैं, और जब आप पुलपिट से उतरे तो किसी भाई ने आपको उतार के पूछ लिया, भैया आपको मालूम है दाऊद कौन था? हाँ मुझे मालूम है, दाऊद ना यूसुफ का बेटा था। आपको नहीं मालूम है, बाइबल की नॉलेज नहीं है, थोड़ी सी अच्छी दुआएं सीख ली कहीं पे बैठ के और आप दुआ करने खड़े हो गए, और आपने कहा मेरे जैसा दुआ करने वाला पूरी दिल्ली में कोई नहीं है। जब तक शिक्षा ना मिले, मुझे भी याद है मैं छोटी सी उम्र में पास्टर सीसी न्यूटन के साथ जुड़ा और उनकी कलीसिया में जाया करता था। हम छोटे थे और वहाँ जाया करते थे, और वहाँ पर हमने उनकी शिक्षा पाई। हम जाते ही पादरी नहीं बन गए, जाते उन्होंने हमको, पास्टर न्यूटन ने जाके हमें माइक पे खड़ा नहीं कर दिया, बल्कि हमको तैयार करा, और हमने उन बारीकियों को सीखा, उन चीज़ों को सीखा, और मैं सीखता गया। मैं तो उस समय 12 साल का लड़का ही था जब पादी साहब की सेवा शुरू हुई, 1990 की बात है, और करते 92, 93, 94, 16 साल की उम्र में फिर पादी साहब मुझे छोटी दुआ कराना शुरू किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे तैयार किया। आज अगर मैं खुदा का कलाम भी प्रचार करता हूं तो मुझे मालूम मेरे खादिम ने मुझे किस तरीके से तैयार किया है। अगर आपको शिक्षा मिली ही नहीं, अगर आपको मालूम ही नहीं बाइबल में क्या लिखा है, तो ये आयत आपके लिए नहीं है। रोमियो 16:17 आपके लिए नहीं लिखी गई है, साफ लिखा है, जो शिक्षा, जो मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, सवाल पूछ रहा हूं आपसे दोबारा से, शिक्षा पाई भी है या नहीं पाई? अगर नहीं पाई कोई शिक्षा तुमने ढंग से, तो वो आपको बाइबल उठाने का अधिकार नहीं है चर्च के अंदर। आप कुर्सी पे बैठे रहिए, जोश में कूद के आगे मत आइए कि आप लड़के हैं, दुनिया आपको देखेगी वाह क्या लड़का है। ये वाह क्या लड़का है, ये अपने घर पे जाइए। चर्च में वाकई लड़का नहीं चलता, वहाँ खुदा की इबादत होती है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है बाइबल की, तो आपको प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको मालूम ही नहीं है खुदा की कुव्वत क्या है, आसमान के खुदा की पवित्रता क्या है, तो आपको पुलपिट पे खड़े होकर दुआ करने का भी अधिकार नहीं है। पहले उस खुदा को आजमाइए, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी कमी में, अपनी घटी में, अपने दुख में मैंने आया है। तो आज जब मैं दुआ करता हूं, डंके की नोक पे करता हूं, और जब किसी को कहता हूं कि मेरा खुदा काम करेगा, तो मैं ऐसे नहीं कहता कि मैंने किसी के डायलॉग किसी और को चिपका दिए। मैं वो बोलता हूं जो मैंने आजमाया है अपनी जिंदगी में। आप देखा देखी किसी के जैसे मत बनिए, आप किसी की नकल मत उतारिए। आपने बिशप टोनी का प्रचार सुना तो बिशप टोनी की भाषा बोलने लगे, आपने पास्टर सीसी न्यूटन का प्रचार सुना तो आप पास्टर सीसी न्यूटन की भाषा बोलने लगे। आप अपनी जिंदगी कभी आजमाया है खुदा है कौन? क्या खुदा कुछ करता भी है या नहीं करता है? जिन खादिमों की नकल उतार रहे हैं, उन खादिमों ने अपनी जिंदगी खुदा के लिए दी है, और उन खुदा के आजमाने के बाद वो आज पादरी बन के खड़े हुए हैं। हम लोग तो बस दूसरों को देखा, और वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदल लिया। हम खरबूजे नहीं हैं, हम खुदा के लोग हैं। अगर आप किसी खादिम को देख रहे हो तो उसका प्रचार मत देखो, उसकी जिंदगी देखो, वो किस तरीके से खादिम बना। अगर आपने शिक्षा ही नहीं पाई तो आपको चर्च में खड़ा होने का अधिकार दिया किसने? आपने कहाँ बाइबल पढ़ी? आपसे पूछेगा किसने आपको पादरी बना दिया? किसने आपको ये अधिकार दे दिया प्रचार करें? आपको नॉलेज ही नहीं है बाइबल के बारे में, आपको खुदा के कलाम की नॉलेज नहीं है, आपको दुआ नहीं पता कि उसकी पवित्रता क्या है, होलीनेस क्या है। तो इसलिए फिर जब लोगों को पता नहीं होता तो अपने उल्टे सीधे चर्च खोल के बैठ जाते हैं। बहुत से लोगों ने ओनली जीसस चर्च खोल लिया, एक ने यहोवा विटनेस चर्च खोल लिया, किसी ने क्या पता नहीं अजीब 7 डेज चर्च खोल लिया, और अपने रूल बना दिए कि उसमें ना तो कोई बुंदा पहनेगा, ना कोई मांग भरेगा, सब सफेद कपड़े पहन के आएंगे। अपने बाइबल नहीं पढ़ी है, वो पूरी बाइबल के विपरीत चल रहे हैं। उनको खुद किसी ने बैठ के नहीं समझाया बाइबल में क्या लिखा है। वो जा रहे हैं कब्रों पे जाके मोमबत्तियां लगा के उनकी पूजा कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए रसगुल्ले रख के आ रहे हैं, क्योंकि उनको वो शिक्षा मिली है। और जिन्होंने ये शिक्षा दी है बाइबल के विपरीत है। तुमको किसने बता दिया करने के लिए?
और अगर आप यही उल्टी शिक्षाओं पे चल रहे हैं, पूजा पाठ की शिक्षाओं पे चल रहे हैं, मैं भी एक जगह गया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, और वो खुदा की ही थी, और जब उस चर्च में मैं गया तो मुझको भी किसी ने कहा कि 2 मोमबत्ती चढ़ा देना, और वहां पे इतनी ढेर सारी मूर्तियां लगी थी। अब मैं ये भी नहीं बताऊंगा किसके साथ गया, और वो दिल्ली में गया था एक चर्च में, तो मैंने कहा मोमबत्ती लगा दो किसके आगे? कह रहे कुछ खो गया हो तो इनके आगे लगा दो, कुछ जल गया हो तो आग लग गई तो इनके आगे लगा दो, कुछ मांगना हो तो उनके आगे लगा दो। मैंने कहा कहां लिखा है बाइबल में? बाइबल साफ कह रही है जो शिक्षा तुमने पाई, किसने पाई? इन चेलों ने कहां से शिक्षा पाई? यीशु मसीह से पाई, एक ऐसे शख्स से पाई जो कभी उल्टी सीधी शिक्षा नहीं देता था। तो फिर आप कहेंगे यीशु मसीह के टाइम में उल्टी सीधी देता ही कौन था? क्यों नहीं देते थे? फकी फरीसी उल्टी सीधी शिक्षा दिया करते थे, फकी फरीसी सिखाया करते थे, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। जब यीशु मसीह चेलों ने कहा कि प्रभु ऐसा लिखा हुआ है, तो उन्होंने यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कहता दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। सही शिक्षा देने आया यीशु मसीह, और कहने लगा मैं व्यवस्था खत्म करने नहीं आया, मैं व्यवस्था पूरी करने आया हूं। पूरी का क्या मतलब हुआ? व्यवस्था तो पूरी ही थी, क्या खुदा ने अधूरी दी थी? हाँ, खुदा ने पूरी दी थी, खुदा ने पूरी ही व्यवस्था दी थी, लेकिन उसको किस तरीके से पूरा करना था, वो तरीका यीशु मसीह के पास था। हमारे पास तरीका नहीं था, कंप्लीट करने का तरीका यीशु मसीह ने दिया। उसने कहा अगर मोहब्बत की बात करोगे तो इससे बड़ी कोई मोहब्बत नहीं है कि कोई अपनी जान किसी के लिए दे दे। कंप्लीट करी मोहब्बत का तरीका। मोहब्बत तो थी पहले भी, खुदा के टाइम में भी मोहब्बत थी। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह आया तो मोहब्बत आई, गलत बात है ये। यीशु मसीह आया तो मोहब्बत नहीं आई, मोहब्बत तो पहले भी थी खुदा के टाइम में। क्या खुदा मोहब्बत नहीं करता था अपने लोगों से? वो भी मोहब्बत करता था। मूसा मोहब्बत नहीं करता था, इब्राहिम मोहब्बत नहीं करता था, इसहाक मोहब्बत नहीं करता था, दाऊद मोहब्बत नहीं करता था। सबके पास खुदा की मोहब्बत थी, पर जो मोहब्बत यीशु मसीह लेके आया कि किसी के लिए प्राण तक दे दे, ये मोहब्बत का अलग रूप था। उसने इस तरीके से व्यवस्था को पूरा करा, अपनी जान को देकर, अपने बाप के हुक्म को मानकर। उसने कहा क्या क्षमा नहीं थी पहले? क्यों नहीं थी क्षमा? खुदा के टाइम में क्षमा थी। क्या खुदा क्षमा नहीं करता था? करता था क्षमा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तेरा भाई 7 के 70 गुना बार भी गुनाह करे, माफ कर दे। ये कौन सा वाला है? यही है पूरा करना। जो शिक्षा तुमने पाई है, खुदा के लोगों, शिक्षा पाइए सबसे पहले बाइबल की। अपने खादिम से जाके पूछिए, अपने सीनियर से जाके पूछिए, पादी साहब मैं पुलपिट पे नहीं चढ़ूंगा, मेरी औकात नहीं है कि मैं पुलपिट पे जाके खड़ा हूं। पहले मुझे बाइबल सिखाइए, पहले मुझे वचन सिखाइए, पहले मुझे तैयार कीजिए। चाहे किसी भी खादिम से कहिए या पादी साहब आप टाइम निकालिए कि हम बाइबल सीखें, हम बाइबल सीखें। और जब आप बाइबल सीख लेंगे तब आप खड़े होकर प्रीच करिए। नहीं तो आजकल तो पैटर्न हो गया है हर किसी का, कोई भी बाइबल उठा के खड़ा हो जाता है और बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद उससे 10 सवाल पूछ लो तो उसके तोते उड़ जाते हैं। हम खुदा के लोग हैं, हमें तैयार होना चाहिए, हमें खुदा की शिक्षा से तैयार होना चाहिए। और अगर ये शिक्षा जो बाइबल से पाई है, कोई उल्टी सीधी बातें आपको सिखाए, जब कोई आपको बुक ला के दे और कहे देखो ये वाली बुक में किसी ने लिखा है, एक नई बाइबल आई है, आपको पता होगा मारवंश का धर्मशास्त्र। मारवंश साहब कहते हैं कि मेरे पास पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, उन्होंने कहा बाइबल में बहुत सी कमियां हैं, तो दोबारा से बाइबल लिख। तो मारवंश ने बाइबल लिखी है। मारवंश की बाइबल भी मिलती है दिल्ली के अंदर, मारवंश का चर्च भी है दिल्ली के अंदर। जब कोई तुम्हें ऐसी किताबें दे, जब कोई तुम्हें ऐसी बाइबल दे, जब कोई तुम्हें उल्टी शिक्षा दे और वो बाइबल में ना हो, तो एक सवाल पूछे उससे, भैया क्या बाइबल में लिखा है? भैया बाइबल में लिखा है? नहीं लिखा, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और अगर ये बाइबल में लिखा है, हम आपकी बात मानेंगे। खुदा आपको इस बात से बहुत बरकत दे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मैं चाहूंगा इन बातों को आप दिल में लेके जाएं कि आप खुदा के मार्ग पर हैं। इसलिए तो हमने खुद अपने इस प्रोग्राम का नाम रखा है राहे खुदा। आप नीचे पढ़ रहे हैं ना, राहे खुदा, ताकि आप खुदा के रास्ते पे जाएं, आपको पता हो चल कहाँ रहे हैं। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, बाइबल में साफ साफ लिखा है, कहीं तुम जिसे ज्योति समझ रहे हो अंधकार तो नहीं है। आजमाइएगा आप कहाँ पे खड़े हैं। कहीं आप जिसे ज्योति समझ रहे हो अंधकार, और बाद में पछता है कि हम तो सोचे तुम खुदा का काम कर रहे हैं, हकीकत में तुम शैतान का काम कर रहे हैं। इसलिए खुदा के खादिमों को रखा गया है कि वो आपको वक्त वक्त तराशें, तैयार करें और आप खुदा में बढ़ते जाएं। आज की शाम के लिए हम अपना समापन यही करते हैं, आपसे विदाई लेंगे, लेकिन शाम की दुआ आपके साथ जरूर करेंगे। और मैं जानता हूं आप तैयार हैं मेरे साथ शाम की दुआ करने के लिए। आइए आंखें बंद करें, शाम की दुआ करें, एक दूसरे के लिए बरकत का कारण हो। दुआ करते हैं। खुदा बाप, आपके निहायती शुक्रगुजार है, आप हमारे जिंदा खुदा हैं। आपने मौका दिया हम शाम को दुआ करें मिलकर, हम सबको बड़ी बरकत दे। अपने रूह में तैयार कर, अपने फजल में तैयार कर, अपने करम में तैयार कर। खुदावन हमारी जिंदगी से हर बुराई को निकाल के दूर कर, हमें बरकत दे और चंगाई दे। प्रभु भाई संजीव को तेरे हाथ में सौंपते, आपने उन्हें चंगाई दी है,
पूरी रीति से चंगाई देना, कोई बीमारी उनके अंदर ना पाई जाए। संजीव भाई बिल्कुल ठीक हो जाए। प्रभु दीपा मसीह को तेरे हाथ में सौंपते चंगाई दे, उनकी पल्स रेट बढ़ जाए, डबल हो जाए, और खुदा उनको तेरा शुक्र कर दें। खुदा उनको चंगाई दे, अपने नाम में उनको संभाल के रख। हम अपने बिशप एलन रॉकी एंथनी के लिए दुआ करते, उनको भी चंगाई दे, अपनी कुव्वत से भर के इस्तेमाल कर, तेरा फजल बना रहे। प्रभु हमारी गली में जो क्वारंटाइन हो गया है, प्रभु जी हमारी गली जो कंटेनमेंट जोन में आ गई है उसको जल्दी से खोल, ताकि बैरियर्स हट जाए, हम घर से निकल सके। बिल्कुल टोटल उन्होंने हमको बाहर निकलना बंद कर दिया है, लेकिन हम चाहते खुदावन हम किसी तरीके से बाहर निकले और तेरा शुक्र कर सकें। तो रास्ता खोल, अपने जलाल से भर के इस्तेमाल कर, हमें हर बीमारी से बचा के रख। कोरोना वायरस की जो बीमारी है उसका रिकवरी रेट बढ़ गया है, 77 पॉइंट दिल्ली में हो गया है। हम चाहते हैं 100 पॉइंट हो जाए। खुदावन कोई बीमार ना निकले, केसेस ही ना निकले। प्रभु पिछले 24 घंटे में 2000 केस आए हैं, हम चाहते 2000 केस ना आए, कोई भी पेशेंट नए केसेस ना आए, और दिल्ली में रिकवरी रेट बढ़ता चला जाए। तेरा शुक्र करें प्रभु, बरकत दे, चंगाई दे, अपने जलाल से भर के इस्तेमाल करें। हम तमाम खादिमों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, पास्टर सिसिल न्यूटन के खानदान को आपके हाथ में सौंपते हैं, बड़ी बरकत दे, उनके खानदान के एक एक जन को बरकत दे। ABC शकरपुर से जुड़े सभी खादिमों को, उनकी कलीसियाओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं, बड़ी बरकत दे। मुझको बरकत दे, अपनी कुव्वत में भर के इस्तेमाल कर। जो ऑनलाइन हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी बड़ी बरकत दे। हमारा संगति करना आपको बहुत पसंद आए। सारी महिमा, सारा आदर आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आज शाम के वक्त के लिए, जब मेरे साले की बेटी का प्रभु आज डेडिकेशन है, आज उनके घर में फंक्शन है। प्रभु जी मैं वहां पे नहीं हूं, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में प्रभु मुझे घर से निकलना मना हो गया है, लेकिन प्रभु आप हमारे साले की उनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी का आज जन्मदिन है और दूसरी का डेडिकेशन है। उस प्रोग्राम को तेरे हाथ में सौंपते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो, तेरा फजल वहां पे बना रहे। वेरोनिका को बरकत दे, उसकी जिंदगी में एक और साल जोड़ा है, तेरा फजल उसकी जिंदगी बना रहे। और आज जो डेडिकेशन होगा मेरे साले की बेटी का, उस पर भी तेरा हाथ बना रहे, तेरी उपस्थिति बनी रहे। हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सब कुछ तेरे सुपुर्द करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ खुदावंद आपसे मांगते, सुने, कबूल करें, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज में बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ कर देते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हम जायश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, कि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक ही आपका है, आमीन। जय मसीह की। आप सबको अच्छा लगा आपके साथ शाम की दुआ करके, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हम डेली इसी पेज पे हम डिवोशन भी करते हैं सुबह 8 बजे। कल भी सुबह 8 बजे हम डिवोशन करेंगे और आपके साथ संगति करेंगे, अच्छा लगेगा। कल आप कह रहे हो कि कल तो संडे है, कोई बात नहीं, डिवोशन हम केवल 10 मिनट का करते हैं, तो कल 8 बजे से 8:10 तक का डिवोशन करेंगे। जरूर साथ रहिएगा और हमारे साथ खुदा के नाम में संगति कीजिएगा। तो कल हम दुआ भी करेंगे और हमारी दुआ का टाइम 9:30 बजे है, तो आप हमारे साथ संगति करें। कल सुबह दुआ में भी रहिएगा, डिवोशन में भी रहेगा। डिवोशन में आपका मैं इंतजार करूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपके साथ मिलकर। गॉड ब्लेस यू, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। मेरी दुआएं आप सभी के लिए हैं। नितिन भैया, उनके पूरे खानदान को खुदा बहुत बरकत दे, खुश रहिएगा भाई। और सोनू बहन के खानदान को खुदा बरकत दे, रॉबिन भैया के खानदान को खुदा बरकत दे, अरुण भैया के खानदान को खुदा बहुत बरकत दे। मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय मसीह की।